गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जगदीप पुनिया है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी ब्रिंगिंग अब सारी अहमदाबाद में हुई है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ एंड मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स। मैंने जापानीज़, इंडियन, कोरियन एंड अमेरिकन कंपनीज़ में काम किया है, ऑटोमोटिव एंड अप्लायंसेस में। सो मैं इस दौरान मेरे ख्याल से आधे देश में रह चुका हूँ, राइट फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल, दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, मुंबई एंड आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तेलंगाना, टू नेम अ फ्यू। और इस जर्नी के दौरान मैंने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, सेल्फ डाउट है उनको और वो अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे उनको मोटिवेट करना शुरू किया और 5-5, 10-10 के बैचेस में, और मैंने काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखे उनमें। तो मैंने सोचा ऐसे बिट्स एंड पीसेस में 2, 4, 10, 100, 200 लोगों को करने से कुछ नहीं होगा। आई हैव टू टेक अ बिग स्टेप। तो दैट इज़ व्हाट ड्रोव मी टू राइटिंग अ बुक। तो मैंने जो भी अपने नोट्स थे ड्यूरिंग लास्ट 10-20 ईयर्स, मैंने छोटे छोटे नोट्स रखे हुए थे बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया, उनको स्ट्रक्चर किया और उसको एक धीरे धीरे बुक का शेप दिया। और इस बुक में मैंने स्टेप बाय स्टेप ये नरेट किया है कि कैसे एक आम आदमी, एक आम एम्प्लॉय, एक आम स्टूडेंट डे टू डे छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर सकता है। और ये बुक वाई एंड हाउ दोनों को एक्सप्लेन करती है। इस बुक का साइज इट इज़ अबाउट 100 पेजेस, बहुत आइडल है वीकेंड रीड्स के लिए, वन फ्लाइट रीड्स के लिए और शॉर्ट जर्नी रीड्स के लिए। तो हर एम्प्लॉय इसको रिलेट कर पाएगा, क्योंकि इसको मैंने इट इज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं खुद एम्प्लॉय रहा हूँ, मैंने खुद शॉप फ्लोर पे काम किया है, मैंने खुद उन शॉप फ्लोर्स को मैनेज किया है। सो इसमें मैंने वो आम वर्ड हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट, उन सब शब्दों का भी उपयोग किया, उन सब डिपार्टमेंट्स को भी बताया कि कैसे आपने काम करना है। तो हर आदमी इससे अपने आप को रिलेट कर पाएगा और इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख पाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और फ़ायदा लें। सर, आपने बुक ही क्यों चूज़ किया? वाई नॉट यूट्यूब चैनल, वाई नॉट सेमिनार, वाई नॉट वेबिनार? मैंने बुक इसलिए चूज़ की कि मैं जो सीखा वो मैं किताबों से सीखा, और आज भी बचपन से हम किताबों से ही पढ़ते आए हैं। और आज भी जब मैं एक फिजिकल बुक हैंड में अपने हाथ में लेता हूँ तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका, पेज बाय पेज प्रोग्रेस जो होती है उसकी, उसका जो फीलिंग है, वो पेजेस की जो स्मेल है, वो मुझे डिजिटल, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिजिटल मीडिया और एनीथिंग, बट जो मेरा पूरी पढ़ाई लिखाई है, मेरा पूरा ब्रिंगिंग अप है, वो सारी हार्ड बुक से है। और मैं अभी जो किताबें पढ़ा हूँ, अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू बुक्स व्हाइल ड्राइविंग, क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम मिलता है, पहले ट्रैवलिंग ज़्यादा था तो मैं बुक्स, हार्ड बुक्स पढ़ लेता था। तो मुझे ये मीडिया सबसे आसान लगा और सबसे अप्रोचेबल लगा और लॉन्ग लाइफ लगा। एक किताब आप 10 जनरेशन तक रख सकते हैं, शायद डिजिटल मीडिया नहीं रहता है समहाउ ड्यू टू वन और द अदर रीजन। सो इसलिए मैंने किताब को, हार्ड फॉर्म को मैंने चूज़ किया। थैंक यू सर। Okay, all the best. थैंक यू। Club try to promote literature in all type of genres. Now when we can only promote literature not only by following fictions and all, but this time we've come up with a self-help book. Today only somebody asked me, is it like any other self-help book, and I invited the person to ask from the horse's mouth. हिंदी में बताओ ना, अच्छा, वो ओके, ज़्यादा चलिए। चलेगा। हाँ, हम अहमदाबाद बुक क्लब में प्रयास, अब बताइए। ओके ओके। हम अहमदाबाद बुक क्लब में ये प्रयास करते हैं कि सिर्फ हम एक ही विधा की पुस्तक को नहीं लें, अलग अलग विधाओं की पुस्तकों को लेना हमारा कर्तव्य है। एक समय था जब लोग केवल किताबें, कहानियाँ, नॉवेल पढ़ना चाहते थे। आज लोग सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स में इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, तो राइज टू योर ओन पोटेंशियल और राइज टू योर फुल पोटेंशियल ही क्यों? क्योंकि राइज टू योर फुल पोटेंशियल में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को उभारा गया है श्री जगदीप पुनिया जी द्वारा, जो बाकी किताबों में नहीं देखा गया है। इसीलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप सब इस किताब को पढ़ें और ऐसे ऑथर्स को प्रमोट करें जो आगे के लिए लीडरशिप पोजीशन सेट करते हैं। थैंक यू। Club try to promote literature in all type of genres.
Now when we can only promote literature not only by following fictions and all, but this time we've come up with a self-help book. Today only somebody asked me, is it like any other self-help book, and I invited the person to ask from the horse's mouth. हिंदी में बताओ ना, अच्छा, वो ओके, ज़्यादा चलिए। चलेगा। हाँ, हम अहमदाबाद बुक क्लब में प्रयास, अब बताइए। ओके ओके। हम अहमदाबाद बुक क्लब में ये प्रयास करते हैं कि सिर्फ हम एक ही विधा की पुस्तक को नहीं लें, अलग अलग विधाओं की पुस्तकों को लेना हमारा कर्तव्य है। एक समय था जब लोग केवल किताबें, कहानियाँ, नॉवेल पढ़ना चाहते थे। आज लोग सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स में इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, तो राइज टू योर ओन पोटेंशियल और राइज टू योर फुल पोटेंशियल ही क्यों? क्योंकि राइज टू योर फुल पोटेंशियल में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को उभारा गया है श्री जगदीप पुनिया जी द्वारा, जो बाकी किताबों में नहीं देखा गया है। इसीलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप सब इस किताब को पढ़ें और ऐसे ऑथर्स को प्रमोट करें जो आगे के लिए लीडरशिप पोजीशन सेट करते हैं। थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ सीनियर जनरल मैनेजर अपॉइंटेड हूँ इन हैदराबाद। मेरा टोटल 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, और मैंने अमेरिकन, इंडियन, कोरियन, जापानीज कंपनीज में काम किया है, ऑटोमोटिव एंड अप्लायंसेस कंपनीज में। सो मेरी ये जो बुक है, ये मेरी पहली बुक है, और इसका जो टॉपिक है राइज टू योर फुल पोटेंशियल, ये जब मैं अपनी इंडस्ट्री में काम किया, मैंने बहुत सारी स्टेट्स में विजिट किया काम के सिलसिले में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो एम्प्लॉय है वो अपने जो कैलिबर है उससे बहुत ही नीचे काम कर रहा है। वो सेल्फ डाउट है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को बिठा के समझाना चाहा, उनको मोटिवेट किया, तो उससे कुछ अच्छे रिजल्ट आए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने 2-3 जगह पे दोहराया तो वो कामयाब हुआ। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो बिट्स एंड पीसेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक। फिर मैंने जो भी मेरे थॉट्स थे उनको ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 मंथ्स मैंने समराइज किया, स्ट्रक्चर्ड किया, उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया और उसको एक बुक के लिए मटेरियल रेडी किया। देन वन ऑफ द पब्लिशर्स हेल्प मी टू फर्दर रिफाइन इट, और उसने इसको बुक का शेप दिया, रीडर एंगेजमेंट ज़्यादा हो। तो ये एक बुक है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो पोटेंशियल है उस पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए और अपस्किलिंग के लिए। थैंक यू। सर, आपकी ये बुक पढ़ी मैंने, इट्स टोटली मोटिवेटिंग बुक, बट जो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग फीचर है वो ये है कि यू डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल द मेन एंड विमेन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। Yes. So please share with us why and how do you want to dedicate this book to the police department? Why only police department? Okay. So thank you for asking that question. It is very close to my heart. Actually, I have very high regard and respect for every force of India, be it defense, be it ITBP, be it whatever. But जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें सबसे क्लोज से डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। सो सीइंग इज बिलीविंग। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है उनका ड्यूटी इतना हार्श, इतना डिमांडिंग है, एंड दे आर आंसरेबल टू ऑलमोस्ट ऑल एवरी वर्ड मेंबर, be it media, be it administration, be it public. So they are answerable to almost everyone, and I have seen that they get punished sometimes for not performing. That is very common, but they also sometimes get punished for good performance. Yes. Right? So they have to align with the political motive of the politicians and keep accommodating, and they make sure that we celebrate all the festivals peacefully, and they are on roads, and they are totally, the strength is very less. I think there are thousands of vacancies in the, so they are trying to fill that gap. Every Sunday, holiday, Holi, Diwali, they are on the roads and probably helping us live our life more peacefully.
very nicely put. You know, somebody dedicating the book to the police department and understanding that feature that they work tirelessly even on holidays. This is a very important striking feature which we've been noticing कि जब हम त्योहार मनाते हैं तब वो डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में काम करते हैं. Very true. Very beautiful. I would recommend everybody, because I have finished it. I do not preach what I don't practice. This is an important book for everybody. And एक बहुत important एक और चीज मैंने जो आज सुबह सुबह सीखी वो पूछूंगी आपसे. What is unlearn? हाँ, तो मैंने इसमें लिखा है कि लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, हम सब सारा दिन सीखते हैं, बट अनलर्निंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. अब अनलर्न क्या करना है? अनलर्न हमने करना है कि जो हम दूसरों के साथ compete करते हैं उसको अनलर्न करना है. हमने अपने साथ compete करना है. You have to be a better version every next morning. And हमको अनलर्न करना है to get validation from others. Alright? हमको अनलर्न करना है अपने ऊपर ही अपने आप को एक्यूज करना, किसी भी गलत चीज का हो जाना, जहाँ जिसको हम फेलियर बोल देते हैं एक आम भाषा में, तो उसके लिए अपने आप को एक्यूज करना हमें बंद करना होगा. हमें दूसरे का वैलिडेशन बंद करना होगा और हमें दूसरे के साथ कंपटीशन करना, compete करना बंद करना होगा. तभी हम अपना फुल पोटेंशियल को जो है यूज कर पाएंगे और अपस्किलिंग कर पाएंगे. ब्यूटिफुली पुट. मतलब आप अगर इस बुक को उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि एनीबडी हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम अ 12-year-old टू अ पर्सन हु इज इन हिज 80s, बिकॉज हमें अनलर्न करना पड़ता है अपने बच्चों पे निर्भर होने से. मुझे तो वो एस्पेक्ट नजर आया इस बुक में कि राइट अदर देन इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट. कई बार कितनी आदत होती है बेटे को बोलने की कि बेटा पानी दे. व्हाई नॉट द फादर कैन गिव वाटर. So unlearning and rise to your own potential. किसी से competition करना ही नहीं है. Competition तो खुद से करना है. That is very beautifully put. कुछ चीजें इतनी मतलब इतनी startling feature लगा मुझे. आपने इतने सारे states में काम किया है. मतलब आपने आधा इंडिया तो मैंने देखा कि कवर किया हुआ है. सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सा लगा? मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ सबसे खूबसूरत स्टेट को लेके. आई एम सॉरी फॉर दैट. सबसे खूबसूरत मुझे गुजरात और अहमदाबाद लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ. मेरा बचपन, मेरा यूथ, मेरा स्टूडेंट लाइफ मेरी अहमदाबाद में ही हुई है. सो मैं जितना क्लोजली कनेक्टेड अहमदाबाद से हूँ. आज भी मैं जब फोन पर भी हमारी बात हो रही थी, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में था उस वक्त. हम हॉकी खेलने आते थे सेंट जेवियर्स कॉलेज के ग्राउंड पे, और आई कैन नॉट फॉरगेट दिस. लाल दरवाजा, कालूपुर, झूलता मीनार, काकरिया लेक, बकरा गाड़ी, right? When what not, I can keep going for 2 hours about Ahmedabad. So मुझे सबसे अच्छा अहमदाबाद, गुजरात